RS अग्रवाल, एक्सरसाइज नंबर 3E। इसमें जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक करे हैं उनसे अलग जो भी टाइप्स हमारे पास है, आज हम वो सब डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन लेफ्ट है वो है 25। कह रहा देयर आर टू क्लासरूम्स ए एंड बी। इफ 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी, द नंबर इन ईच रूम बिकम्स द सेम। और कह रहा अगर 20 सेंड करे जाएं फ्रॉम बी टू ए, तो नंबर जो ए में है वो डबल हो जाएगा बी का। तो नंबर बताना है ईच रूम में कितना है स्टूडेंट्स का। तो आपने मान लिया कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम ए इक्वल्स टू एक्स और लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन रूम बी इक्वल्स टू वाई। फिर हम लेकर चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने ये बोला कि अगर 10 बच्चे ए से बी में भेज दिए जाएं, तो ए में से 10 बच्चे कम हो गए और बी में 10 बच्चे ज्यादा हो गए। तो उसने ये बोला कि दोनों के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अब सेम हो जाएंगे, यानी कि ये दोनों नंबर इक्वल हो जाएंगे। तो आप पहली इक्वेशन कह सकते हैं कि x माइनस वाई इक्वल्स टू 20। ये तो बनी पहली कंडीशन पे। उसके बाद उसने कहा अगर 20 बच्चे बी से ए में भेज दें, 20 बच्चे बी से ए में भेज दें, तो ए में 20 ज्यादा हो गए और बी में से 20 कम हो गए। तो उसने ये बोला कि अब जो ए में स्टूडेंट हैं वो डबल होंगे किसका, जितने स्टूडेंट बी हैं बी में उसका। तो इसका ट्वाइस हो जाएंगे ये। बहुत सिंपल सी बात है। देखो 10 बच्चे पहले ए से बी में गए, तो बी में 10 ज्यादा ए में 10 कम। वो कह रहा है दोनों इक्वल हो गए, इक्वल रखकर पहली इक्वेशन बना ली। दूसरे में कह रहा है 20 बच्चे बी से ए में आए, तो ए में ज्यादा बी में कम। और अब की बार कह रहा है ए वाले बी वाले का ट्वाइस है, तो 2 इंटू करके इक्वल रख दिया। दूसरी इक्वेशन आ गई x माइनस 2y माइनस 40 माइनस 20, तो कुल मिलाकर माइनस 60 हो गया हमारे पास। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। कैन यू सॉल्व दीज टू नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और आंसर निकाल लेंगे। इक्वेशन सॉल्व नहीं करूंगा किसी की भी, वो आप लोग खुद करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 28, 26, 27 हम कर चुके हैं, फिक्स्ड वेरिएबल वाली टाइप है। अब 28 क्या कह रहा है? कह रहा है मैन इन्वेस्टेड एन अमाउंट एट 10% पर एनम, अनदर अमाउंट एट 8% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। कह रहा है दस ही रिसीव्ड रुपीज 1350 एनुअल इंटरेस्ट। कह रहा है अगर वो अमाउंट इन्वेस्टेड इंटरचेंज कर देता है, तो इन दैट केस उसको 45 रुपीज कम मिलते हैं इंटरेस्ट के। तो वो पूछ रहा है कितना कितना अमाउंट कितने कितने रेट पर उसने इन्वेस्ट करा। हमें नहीं पता भाई। हमने मान लिया कि लेट अमाउंट एट 10% रुपीज एक्स। फिर हमने ले लिया लेट अमाउंट एट 8% रुपीज वाई। एक 10% पे, एक 8% पे। उसने ये बोला कि दोनों का एनुअल इंटरेस्ट मिला के 1350 है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला याद है किसी बच्चे को? हाँ जी, सिंपल इंटरेस्ट का Sir, P plus R plus T upon P इंटू आर R इंटू into टी T. अपॉन 100। प्रिंसिपल है x, रेट है 10, टाइम है 1 क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट का, अपॉन 100, फिर प्लस P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इक्वल्स टू 1350। दूसरे केस में उसने बोला हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट। यदि वो अमाउंट इंटरचेंज कर देता है, मतलब 8% पे x, 10% पे y, तो उस केस में वो कह रहा है 45 रुपीज कम मिलते हैं। कोई बात नहीं। तो अब की बार x 8% पे हो गया, x इंटू 8 इंटू 1 अपॉन 100 प्लस y इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 और इक्वल्स टू 1305। ये वाले पॉइंट समझ में आ गए दोनों? Yes, Yes, sir. sir.
तो दो इक्वेशन सीधी सीधी तैयार हो गई यदि आप ध्यान दो। 10x + 8y = 1350 और 00, यहाँ नीचे 100 एलसीएम लेके उधर भेज दिया। दूसरी इक्वेशन आ गई 8x + 10y = 130500। अब दो इक्वेशन मेरे बच्चे आपके पास आ गई। सेम बनाकर सॉल्व कर लो या एक बार ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोएफिशिएंट इंटरचेंज हो रहे हैं। दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है, सुनिए। कह रहा है मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:4। जो मंथली इनकम है उसकी रेशियो दे रखी है 5:4, और जो मंथली एक्सपेंडिचर है उसकी रेशियो दे रखी है 7:5। अच्छा, एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो हम स्पेंड सर खर्च करते हैं। खर्च करते हैं, खर्चा। मान लीजिए आपकी अर्निंग है 100 रुपए, आपका एक्सपेंडिचर है 90 रुपीज, तो आपकी सेविंग्स कितनी होंगी? 10 ₹10, यानी कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। ये फंडामेंटल होता है। अब उसने आपको इनकम की रेशियो दे रखी है और एक्सपेंडिचर की रेशियो दे रखी है। तो आपने मान लिया दो पर्सन है हमारे पास, ए और बी। हमने मान लिया लेट इनकम्स ऑफ ए एंड बी आर 5x एंड 4x। रुपीज 5x 4x लिख लीजिएगा। 5x 4x ये इनकम हो गई ए और बी की। दूसरे केस में एक्सपेंडिचर, तो हमने मान लिया लेट expenditures of A and B are 7y and 5y। सेविंग कितनी दे रखी है बेटा दोनों की? सेविंग 9,000. 9,000 दोनों केस में। देखो ये ए की इनकम, ये ए का एक्सपेंडिचर, तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। ऐसे ही दूसरे केस में इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू सेविंग। बड़ी आसान से सिंपल से तरीके से दो इक्वेशन तैयार हो गई। कैन यू सॉल्व दीज टू नाउ? यस सर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 30, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर। क्या कहता है? मैन सोल्ड अ चेयर एंड ए टेबल टुगेदर फॉर रुपीज इतना, यानी कि उनसे दोनों का कंबाइंड एसपी दे दिया, सेलिंग प्राइस, मेकिंग ए प्रॉफिट ऑन चेयर इतना एंड ऑन टेबल इतना। देखो प्रॉफिट परसेंट पता हो तो एसपी का फार्मूला नोट कर लो अपने पास, जिसे याद हो अच्छी बात है। 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी, और अगर लॉस दे रखा होता तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ये आपके पास एसपी के फॉर्मूले हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड इन टर्म्स ऑफ लॉस परसेंट। दोनों फॉर्मूले आपको बता दिए। तो इसके बिहाफ पर हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। उसने ये कहा कि टेबल और चेयर की मिलाकर जो सेलिंग प्राइस है वो 1520 रुपए है। 25% चेयर पर है और 10% टेबल पर है। और वो कह रहा है अगर वो उसको 1535 में बेचता है तो 10% चेयर पे और 25% प्रॉफिट जो है वो टेबल पर है। सीपी बताना है दोनों का। ध्यान से सुन लीजिए। आपने मान लिया लेट सीपी ऑफ चेयर बी ₹X, let CP of table be ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पहले केस में चेयर पे प्रॉफिट है 25% का, तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू सीपी प्लस
दूसरे केस में, पहले केस में टेबल पे 10% का प्रॉफिट है, तो ये आ गया 100 + 10 अपॉन 100 इंटू वाई इक्वल्स टू दे रखा हमें 1520 रुपए बेटा। भाई ये पहले का एसपी, ये दूसरे का एसपी, दोनों को जोड़ के टोटल एसपी। अगले केस में वो ये कह रहा है हमारे से, अगर शेयर पे 10% हो और टेबल पे 25% हो, तो उस केस में 1535 रुपए टोटल एसपी होगा। कोई बात नहीं, 100 एलसीएम लेके उधर भेज दो। पहली इक्वेशन आ गई 125x + 110y 152000। दूसरे केस में आ गई 110x + 125y इक्वल्स टू 153500। बताओ भाई, सॉल्व कर सकते हैं क्या? यस सर, हो जाएगा। यस सर। यस सर। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 30। उसके बाद देखिए 31, क्वेश्चन 31 और क्वेश्चन 34 दोनों सेम है। एक बता रहा हूं, दूसरा अपने आप हो जाएगा। क्या कहता है 31, समझिए ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, आपके एनसीईआरटी में भी मौजूद है। इस 7 का क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है। सुनिए सर क्या कहता है 31। कह रहा 2 पॉइंट है ए और बी, 70 किलोमीटर अपार्ट है हाईवे पे। एक कार ए से स्टार्ट हुई, एक बी से स्टार्ट हुई, एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 7 hours, बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर देन दे मीट इन 1 hour। वो कह रहा है स्पीड बतानी है कार की कितनी होगी। ध्यान से सुन लो, हमें नहीं पता। इस क्वेश्चन को पहले समझ लो भाई। 2 पॉइंट है हाईवे पे, ए और बी, दोनों के बीच में 70 किलोमीटर का डिस्टेंस है। वो ये कह रहा है एक कार ए से स्टार्ट हुई, एक कार बी से स्टार्ट हुई सेम टाइम पर। अगर वो दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करती हैं, तो वो ये कह रहा है कि वो दोनों कार 7 घंटे में जाकर मिलती हैं। यही तो कहा उसने। हाँ भाई, यही तो कहा उसने। यस सर। हमें पहली कार की स्पीड नहीं पता, x किलोमीटर पर आवर। हमें दूसरी कार की स्पीड भी नहीं पता, y किलोमीटर पर आवर। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो, ए कार ने, जो कार ए से स्टार्ट हुई, उसने सी तक जाने के लिए जो डिस्टेंस चला, वो अगर मैं ऐसे गिनूं ए बी, ए सी या बी सी, तो वो कितना है इसमें? ए से सी तक, भाई ए से सी तक एसी डिस्टेंस हो गया। दिख रहा है आपको? ए से सी तक एसी डिस्टेंस हो गया हमारे पास। और बी कार का कितना डिस्टेंस हो गया? तो बीसी। बी। सर बीसी। अच्छा, मुझे देखकर सोच के समझ के बताओ आप, कि अगर मैं एसी में बीसी जोड़ दूं तो मुझे ए बी मिलेगा, या एसी में से बीसी माइनस कर दूं तो मुझे ए बी मिलेगा? सर एसी में से एसी में से बीसी माइनस करके ये तो कॉमन सेंस की बात है भाई। एसी ये है, बीसी ये है, अगर मैं बीसी हटा दूंगा तो मुझे ए बी मिल जाएगा। यस सर। अच्छा, ये तो है पहला केस। दूसरे केस में वो यूं कह रहा कि जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रेवल करते हैं, देन दे मीट इन 1 hour। मान लीजिए वो यहां मिले जाकर डी पॉइंट पे, तो 1 घंटा ये वाली कार चली और 1 घंटा ये वाली कार चली। डिस्टेंस अब की बार ए कार के द्वारा जो डिस्टेंस चला गया वो एडी, और बी कार के द्वारा जो डिस्टेंस चला गया वो बीडी। आप मुझे सोच के समझ के बुद्धि लगा के बताओ, ऐड करके भी मिलेगा या सब्ट्रैक्ट करके भी मिलेगा?
सर ऐड करके। सर ऐड करके। ऐड 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 करके, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला फंडामेंटल सिर्फ समझाने के लिए है। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, ध्यान से सुनिए। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, x किलोमीटर पर आवर। लेट स्पीड ऑफ कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी, y किलोमीटर पर आवर। हाँ जी, केस फर्स्ट, when they move in same direction, when they move in same direction, जब वो दोनों सेम डायरेक्शन की तरफ चलते हैं तब टाइम कितना है उस केस में। हाँ जी, टाइम 7 आवर्स। देखो भाई, 7 घंटे ये चली, 7 घंटे ये चली। जब वो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो टाइम टेकन कितना है उस केस में। सर 7 आवर्स। सर 7 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए, कार ए का मतलब है कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए। भाई डिस्टेंस का फार्मूला हमने छोटी क्लास में पढ़ा था, स्पीड इनटू टाइम, याद है क्या आपको। यस 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 सर। सर। स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड तो है इसकी ए वाले की x, टाइम है 7, तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया 7x किलोमीटर। ऐसे ही डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी कितना होगा 7y किलोमीटर। आपने मुझे अभी कुछ बताया था कि ए के डिस्टेंस में से बी का डिस्टेंस प्लस करा जाए या माइनस करा जाए तो ए भी आ जाएगा। यस सर। क्या बताया था। ऐड सर, ऐड ऐड ए के डिस्टेंस में बी का डिस्टेंस ऐड। माइनस माइनस। ऐड तो इसमें था सेकंड केस में। यस सर। तो 7x माइनस 7y इक्वल टू 70, 7 से डिवाइड हो रही पूरी इक्वेशन, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू 10। ये आ गई पहली इक्वेशन। ये पहला केस है जी, बिल्कुल सिंपल और साधारण सा। इतना जरूर पता होना चाहिए कि ऐड कब होना है और सब्ट्रैक्ट कब होना है। ये सिर्फ आपको एक छोटा सा चार्ट याद रख के दिमाग में सब क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं केस सेकंड देखता हूं तो केस सेकंड के केस में क्या केस है, व्हेन दे मूव टूवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं। तो सर टाइम बताओ कितना है उस केस में 1 आवर। 1 आवर। शाबाश, 1 आवर। अब की बार टाइम 1 आवर है भाई, टाइम 1 आवर हो गया, लेकिन स्पीड तो वही की वही रही, स्पीड तो नहीं घटी बढ़ी। तो आप ये कह सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए। बताओ जी, कार ए के द्वारा कवर करा गया डिस्टेंस कितना होगा 1x। 1x का मतलब x ही हो गया, किलोमीटर। और b के द्वारा हो गया y किलोमीटर। अब y किलोमीटर। मुझे ये बताओ जब वो एक दूसरे की तरफ चल रहे थे तो दोनों के डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सर ऐड। ऐड। जो भाई सब्ट्रैक्ट कह रहे ना, इसका मतलब उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा, सिर्फ माइक खोल के बोलने का पता होना है। x माइनस वाई 10, x प्लस वाई 70, दो इक्वेशन आ गई, सॉल्व करा, 2x इक्वल टू 80, x आ गया 40, उसे उठा के सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दिया तो y आ गया 30। इसका मतलब जो कार A से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो कार B से स्टार्ट हुई उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर चेक करिए प्लीज, क्या दिया है। सर यही है। देखो जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है ना, 34,
वो भी बिल्कुल इसी के जैसा है, एक बार पढ़ के देख लें। लिखा है प्लेसेज ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। एक कार ए से स्टार्ट हुई, एक बी से स्टार्ट हुई सेम टाइम पर। इफ दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स, तो इसमें माइनस करेंगे। इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 2 आवर्स, तो इसमें ऐड करेंगे। वो दोनों कार की स्पीड मांग रहा है। क्या सेम क्वेश्चन नहीं है बिल्कुल 31 के जैसा? Yes, Yes, sir. ठीक है जी, ये आप खुद करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं 32 और 33। देखिए ध्यान से। सर एक चीज पूछनी थी। जी बोलिए जी। दूसरे के 2 आवर्स पड़ी तो तब तो सर प्लस होगा, और सर जब वो जब वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट होगा, जब वो एक दूसरे की तरफ जाएंगे तो ऐड होगा। कोई इसमें गलती गुंजाइश की दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन 32 देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्पीड वाले जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम हो, चाहे वो ये वाला क्वेश्चन हो जो भी मैंने आपको बताया था 31, चाहे जो अब बताने जा रहा हूँ वो हो, या उससे अगला हो। कह रहा है ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन कुछ डिस्टेंस कवर करती है यूनिफॉर्म स्पीड से। वो कह रहा है अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर फास्टर कर दी जाए, यानी कि तेज कर दी जाए, तो उस केस में वो ये कह रहा है देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। और ये कह रहा है और अगर उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कम कर दी जाए तो उसे 3 घंटे ज्यादा लगेंगे शेड्यूल टाइम से। लेकिन उसने कहीं ये तो नहीं कहा ना कि जो लेंथ ऑफ द जर्नी है वो कम हो रही है या ज्यादा हो रही है। यानी कि डेस्टिनेशन तो वही का वही रहा, जहां पहले जा रही थी ट्रेन अब भी वहीं जा रही है। दो चीजों Yes, में sir. वेरिएशन हो रहा है, एक तो स्पीड में एक टाइम में। ना तो मुझे स्पीड पता ना मुझे टाइम पता। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन 32। मैंने मान लिया लेट स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। ध्यान से समझ लेना, बहुत आसान क्वेश्चन है। लेट टाइम बी y आवर्स। स्पीड है टाइम है, तो बता सकते हो डिस्टेंस कितना होगा इसके हिसाब से? सर XY। Sir, XY. xy किलोमीटर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। पहला केस उसने कहा स्पीड 5 बढ़ा दी जाए तो टाइम 3 कम हो जाएगा। ऑब्वियस है स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम ही लगेगा। लेकिन ये नई स्पीड है, ये नया टाइम है। स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस है और डिस्टेंस वही का वही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इक्वल में क्या आ जाएगा xy। अगले यहाँ 5 प्लस है, सॉरी। अगले केस में क्या कह रहा है, स्पीड कितनी कम कर दी जाए? 4 Sir, 4. 4 कम कर दी जाए तो टाइम 3 घंटे प्लस हो जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन तो वही रहेगा। Sir, वीडियो क्लोज हो गई है। हाँ जी, डेस्टिनेशन तो वही का वही रहेगा हमारा, डेस्टिनेशन तो नहीं चेंज होगा। यस सर। Yes, sir. अब आप इन्हें कैसे सॉल्व करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे अंदर दोनों से, फिर इसकी मल्टीप्लाई दोनों से, उसमें एक्स वाई आएगा वो कट जाएगा। देखिए पहले x इंटू वाई माइनस 3x प्लस 5y माइनस 15 इक्वल्स टू एक्स वाई से एक्स वाई कट गया। दूसरी इक्वेशन xy प्लस 3x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू xy। इसमें भी xy से xy कट गया। तो आपके पास सीधी सीधी दो इक्वेशन आ गई, इन्हें सॉल्व कर लेंगे आप। कर लेंगे? Yes, sir. बस यहीं तक आज कंप्लीट करेंगे आप, जो बाकी पेंडिंग है वो हम कर लेंगे। आज यहां तक आपको कंप्लीट करना है क्वेश्चन 32 तक। अभी 33 और आगे के हमारे पेंडिंग है, 34 और कर लेना। होमवर्क डाल दो ग्रुप पर।